नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकॉन दबाएं, चैनल को आप सपोर्ट भी करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यदि हमने सोचा था कि राहुल गांधी अकेले हैं जो विदेश में जाके भारत के विरुद्ध बोलते हैं, भारत का अपमान करते हैं, भारत को नीचा दिखाते हैं, तो समझ जाइए वे अब अकेले नहीं हैं। अब आम आदमी पार्टी भी उनके साथ है। While we are given a lot of media narratives about how India is growing, sometimes it's shining, sometimes it's $1 trillion economy. And we are often told that India's GDP has now crossed the $3.5 trillion mark. We are told that India is the fastest growing G20 economy and many other such pieces of information. But the reality, frankly, is far more worrying and underwhelming than that. And I think that a better indicator, which really tells you about the state of the country, is the Human Development Index. Now, what is the Human Development Index? It is this index that UNDP, the United Nations Development Program, comes out with, I think, every year or every other year, that looks at education, healthcare, employment, malnourishment, the opportunities that women have in any country or any society. And it develops an indicator on which 191 countries, I think, participate. India ranks 132 out of 191. अब देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल हमारे जो सड़जी हैं वो तरह तरह की समस्याओं में फंसे हुए हैं, आप भी जानते हैं। तो जब हमारे यहाँ इस प्रकार के सेक्युलर कैरेक्टर जब फंस जाते हैं किसी भी समस्या में, तो उनका ध्येय जो होता है वो सीधे ये होता है कि हम जल्दी से जाएं और विदेश से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। और विदेश से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल सड़जी स्वयं तो गए नहीं, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी का हश्र देख रखा है। तो उन्होंने देखा कि चलिए कोई बात नहीं, हम स्वयं नहीं जाते हैं, हम प्रॉक्सी भेज देते हैं। तो उन्होंने आतिशी को भेज दिया। आतिशी मतलब आतिशी मार लेना। अब इसका जो है वो किसी प्रकार का अन्यथा अर्थ आप ना करें, क्यों मार लेना जो है वो मार्क्स और लेनिन से बना हुआ है, यानी मार लेन, और चूंकि स्त्री है तो मार लेना होगी। इनके माता पिता दोनों घोर मार्क्सिस्ट, इसलिए वो मार लेना बन गई। और उनके जीजा जी जो हैं वो भूपेंद्र चौबे जी हैं, वो जानते होंगे उनको, आपको, वो इंडिया अहेड जो एक नई चैनल चली हुई है, जिसको मैं तो देखता नहीं, पता नहीं और लोग देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं, क्योंकि अभी उनके विरुद्ध भी कुछ मुझे लगता है ईडी इत्यादि की भी कार्रवाई हो गई है। तो उससे खैर इसका आज के प्रकरण का कोई लेना देना नहीं है। कैम्ब्रिज में जाकर आतिशी जी दिल्ली सरकार की प्रशंसा करती हैं, जो उनको करनी चाहिए। मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार, क्योंकि उनकी स्वयं की सरकार है, नई नई वो मंत्री बनी है, और मंत्री बनी है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के खेत रहने के कारण। तो वहाँ जाकर वो कहती है कि साहब कि दिल्ली सरकार ने हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में अभूतपूर्व कार्य किया है। कौन सा अभूतपूर्व कार्य किया है भाई? आतिशी मार लेना। एजुकेशन सेक्टर में जो काम किया है तो उसकी तो अभी पोल खुल गई कुछ दिनों पहले, जब रिज़ल्ट आए थे तो पता चला कि सबसे जो लचर परफॉर्मेंस है वो दिल्ली सरकार के स्कूलों की है। उसके अतिरिक्त जो फ्रॉड किए मनीष सिसोदिया ने उसमें, उनके लिए सीबीआई जांच पहले से चालू है। वो मनीष सिसोदिया कितने महान थे वो इससे भी पता चलता है कि भाई वो हमारे सीबीआई के जांच के, ईडी की जांच के घेरे में, एक्साइज पॉलिसी के घेरे में वो ऐसे महान थे कि उन्होंने स्कूल के निकट ठेके खुलवा दिए थे शराब के। तो ये भी एक अभिनव प्रयोग था कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार लाने के लिए यदि स्कूलों के निकट में ठेके खुलवा दिए जाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता तो ठेके क्यों खुलवाते भाई? तो अब चारों तरफ ठेके खुल गए, और उसके साथ में जो अन्य कार्य हुए वो मनीष सिसोदिया ने जो भी किए, जो भी साउथ के साथ किया, जो भी
के कविता के ग्रुप के साथ किया, साउथ ग्रुप के साथ किया, जिसके कारण 100 करोड़ का उनके ऊपर आरोप लगा और जिसके कारण इस समय ईडी भी उनके पीछे पड़ी है, वो अलग बातें हैं। अब दूसरी बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। हेल्थ सेक्टर के जो महान चमकते हुए सितारे हैं वो सत्येंद्र जैन जी हैं। और इन लोगों ने कोविड के समय पर क्या किया सबके सामने, उसकी भी जांचें चल रही हैं। क्योंकि एक काम तो हमारी आम आदमी पार्टी और हमारे सर जी जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से निभा लेते हैं, और वो है प्रोपोगंडा। प्रोपेगेंडा में इनका कोई सानी नहीं है। लेकिन आतिशी मार लेना जी, आप एक जगह बहुत बड़ी गलती कर गई, और ये वही गलती है जिसका दंड भुगत रहे हैं राहुल गांधी। और वो आपने ये किया कि आप मोदी विरोध में भारत विरोध करने पर उतर आई, और यह आम आदमी पार्टी की एक प्रकार से मैं मानता हूँ कि यह उनकी एक ऑफिशियल पॉलिसी है, आधिकारिक नीति है। क्यों? क्योंकि सर जी ये काम लगातार यहाँ भारत में बैठ के करते रहते हैं। आपने वही बात जाके विदेश में कह दी। आपको इतना विवेक नहीं हुआ कि जब विदेश में जाते हैं तो देश को नीचा नहीं दिखाते हैं। और वही पुरानी घिसी पिटी बातें, अगर भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत बहुत नीचे है। अरे भाई देखिए, वीडेम ने जो है वो भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत नीचा बताया है। और वो देखिए जब आप जो आपकी जो है फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है वो अफ़गानिस्तान से भी नीचे है, पाकिस्तान से भी नीचे है। और देखिए साहब, माइनॉरिटीज़ की स्थिति में भारत जो है वो अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से भी नीचे है। USCIRF ने इसके ऊपर आरोप लगा रखे हैं, इत्यादि इत्यादि। अब आज तक तो आपको सबको पता चल ही गया होगा कि ये जितने भी ये फंडेड इंस्टीट्यूट हैं, चाहे फ्रीडम हाउस हो, चाहे वीडेम हो, और चाहे USCIRF हो, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? क्या ये बात किसी से छुपी हुई है? क्या हमें यह नहीं पता कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, कैसा भी हो भाई, ये प्रेस फ्रीडम में भारत अफ़गानिस्तान से नीचे कैसे हो सकता है? डेमोक्रेसी की रेटिंग में भारत पाकिस्तान से नीचे कैसे हो सकता है? कोई समझा सकता है हमको क्या? जब कई लोगों से बात करते हैं वो तो कहते हैं नहीं नहीं, देखिए जी, इनकी जो मेथडोलॉजी है, उन मेथडोलॉजी में जिन लोगों से ये बात करते हैं भारत में, वो सब भारत विरोधी होते हैं, और इनके कारण भारत की नीति, भारत की रेटिंग नीचे जाती है। तो भाई मेरा काउंटर क्वेश्चन इन लोगों से ये है कि जो लोग वहाँ बैठ के बात कर रहे हैं जिन लोगों से, वो क्या अंधेरे बहरे हैं? उनको न दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता है? उनके जो है किसी प्रकार का ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग इत्यादि नहीं है? कोई भी जान सकता है कि अगर राणा अय्यूब को पूछोगे तो वो क्या कहेगी। वॉशिंगटन पोस्ट राणा अय्यूब को ही क्यों प्लेटफॉर्म देता है? रवीश कुमार को ही क्यों सारे अवार्ड मिलते हैं? ये सारे के सारे मोदी विरोध में, भारत विरोध पर उतरे हुए लोग हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ का कबाल है, और इस कबाल के जो लिंक हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट से जुड़े हुए हैं। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा है, तो अमेरिका के दौरे से पहले किस तरह से भारत को लांछित किया जा सके अधिक से अधिक, इसका प्रयास राहुल गांधी कराए हैं, लेकिन उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तो अब आम आदमी पार्टी ने सोचा कि ये राहुल गांधी तो ऐसा ही है, इसके तो इसको कोई सीरियसली लेता नहीं, गंभीरता से लेता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के
जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो तो राहुल गांधी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। तभी उन्होंने अपने जितने भी प्यादे थे, मुस्लिम ब्रदरहुड से लेके इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जो बेसिकली पाकिस्तानी अमेरिकन काउंसिल है, पाकिस्तान अमेरिकन म्यूनिसिपल काउंसिल है, उनसे लेके और जॉर्ज सोरोस की, सुनीता विश्वनाथ इत्यादि, ये सबको लगा रखा था वहाँ पे। लेकिन अमेरिका में तो प्रेस ने किसी ने संज्ञान लिया नहीं। हमारे यहाँ भी संज्ञान लिया गया तो उसमें यही हुआ कि भाई राहुल गांधी की ऐसी तैसी ही की लोगों ने, किसी ने कोई राहुल गांधी के काम को कोई बहुत सराहा नहीं। तो अब आतिशी मार लेना सोच रही है कि भाई राहुल गांधी तो बेकार था, अब हम करेंगे। अब सड़जी जो हैं वो राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल के और भारत को पूरे विश्व में लांछित करके और मोदी को हटवाएंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि इस समय एक बड़ी भारी प्रतिस्पर्धा है, और वो प्रतिस्पर्धा ये है कि भाई बाहर की फंडिंग, चाहे वो सोरोस के माध्यम से हो, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट कहीं और से दिलवाए, तो जो 2024 में रजीम चेंज का ऑपरेशन जो होना है CIA के माध्यम से, विक्टोरिया न्यूलैंड के माध्यम से, उस रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए अधिक से अधिक फंडिंग लेने की प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है इस समय। और इसमें सड़जी ने कहा है कि हम राहुल गांधी से बेहतर हैं, आप हमें फंडिंग करें। राहुल गांधी को यदि आप कर रहे हैं तो हमें भी करें कम से कम, यदि अकेले हमें ना करें तो, क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, हम उनसे ज़्यादा बहुत शातिर हैं, हम उनसे ज़्यादा बहुत अधिक कलंकित हैं, इत्यादि इत्यादि। तो भाई आतिशी मार लेना कैम्ब्रिज में हो आई, भारत को लांछित कर तो आई, लेकिन मार लेना जो है वो हो पाएगा या नहीं, मुझे तो अत्यधिक संदेह है। जय हिंद, वंदे मातरम।